नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। अप्रैल या हम फरवरी से भी करेंगे, आज हम अप्रैल का कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश है कि फरवरी 2022 से जनवरी 2023 तक एमपी में जितना भी करंट अफेयर्स आया है वो हम आपको देंगे, और वो भी सिर्फ मात्र 21 रुपए में, मात्र 21 रुपए में। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो 9644667180 पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे करंट अफेयर्स लेना है मध्य प्रदेश का, और 21 रुपए में पूरे एक साल का करंट अफेयर्स पाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 का। ठीक है, अप्रैल 2022 का, और मेरा नाम है प्रखर श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं आप सबका एग्जाम ओरिजिनल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ। हमारी पहली न्यूज आ रही है, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं करंट अफेयर से रिलेटेड। कोई भी करंट अफेयर कभी आता है तो या तो वो प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट होता है, या तो वो प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट होता है, या तो फिर वो मेंस के लिए एक एग्जाम्पल होता है। करंट अफेयर क्यों पढ़ना जरूरी है? करंट अफेयर क्यों पढ़ना जरूरी है? करंट अफेयर क्यों पढ़ना जरूरी है? देखिए करंट अफेयर मैं बताता हूं क्यों जरूरी है। देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया, आप सब लोग क्या करते हैं, किताबें उठाते हैं और रट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ आया है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो आपने हेल्थ के लिए 5 पॉइंट टेक्नोलॉजी पे रट के बैठे हैं। ये आपने किसी ना किसी कोचिंग के नोट से किए हैं, या तो फिर ये किसी ना किसी किताब से किए हैं, और आप क्या करते हैं, इन 5 पॉइंट्स को बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं। अब जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो लगातार यही पॉइंट्स देख रहा है, यही पॉइंट्स देख रहा है, यही पॉइंट्स देख रहा है, तो आपको नंबर मिलेंगे 2.5, 5 में से 2.5 नंबर, क्योंकि आपने बहुत जेनेरिक पॉइंट लिखे हैं। अब 2.5 को 4 कैसे करना है, आप 3 पॉइंट्स यही लिखिए, कोई भी 3 पॉइंट्स लिखिए स्टैटिक पार्ट से, वो तो आपका हक है। 1 पॉइंट आप लिखेंगे करंट अफेयर्स से। ये करंट अफेयर्स ये बताएगा कि आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज है कि क्या चल रहा है दुनिया जहान में। सेकंड, आपको एप्लीकेशन आता है, आप उस नॉलेज को अगर आंसर में यूज कर पा रहे हो तो एक ऑफिसर ऐसी ही नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल काम में यूज कर पाएगा। ये एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन होता है किसी भी स्टूडेंट का। इसके बाद एक आप अपना ओपिनियन लिखोगे, एक आप अपना ओपिनियन लिखोगे कि कौन है प्रखर श्रीवास्तव। अगर मैं लिख रहा हूं तो ये जानना पड़ेगा, ये मुझे इस स्टेटमेंट से बताना है एग्जामिनर को कि कौन है प्रखर श्रीवास्तव, क्या अलग है प्रखर श्रीवास्तव में। और इसी वजह से ये दोनों पॉइंट्स आपको 1.5 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये पॉइंट्स अलग हैं, प्लस ये पॉइंट्स जोश दिखा रहे हैं आपका, प्लस ये पॉइंट आपके आंसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं एक अलग मैनर में। ठीक है, इसीलिए ये 4th पॉइंट के लिए हमें करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। इसीलिए आपको एक किताब बनानी है, उस किताब में आपको आधे आधे पन्ने पे 130 मेजर टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। जो करंट अफेयर्स का जो मेन लेक्चर है उसमें ये आ जाएगा। 130 हेडिंग बनानी है, यानी 60 पन्ने का लेक्चर होगा। उस हेडिंग में हो सकता है हेल्थ हो, ठीक है, एक हेल्थ होगा, दूसरा टेक्नोलॉजी होगा, तीसरा आप कह सकते हो डिजीज होगा, फिर डिजास्टर होगा। इनसे रिलेटेड 5-6 करंट अफेयर्स आप लिखोगे, ठीक है, और इनको रट लोगे। तो जब भी आप मेंस देने के लिए जाओगे ना, कोई भी हेल्थ से क्वेश्चन आया, इनमें से जो सबसे सही आपको याद है, बहुत याद नहीं करना है, सिर्फ 4-5 याद करने हैं हर टॉपिक से, तो आपको 1000 करंट अफेयर्स याद होने चाहिए मात्र। और मैं तो बोलूंगा और प्रिसाइजली 130 इंटू 5 अप्रोक्सीमेटली 650 करंट अफेयर्स आपको याद होने चाहिए बस। लेकिन ये 650 करंट अफेयर्स ना 130 अलग टॉपिक से होंगे, तब जाके आप एक ऐसे कैंडिडेट बनेंगे जो चुटकियों में करंट अफेयर्स को आंसर में डाल पाता है। यही डिफरेंस है एक टॉपर में और बाकियों में। और ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं संपदा मैम ने भी अपनाई थी, ठीक है, उनकी भी एक करंट अफेयर्स की बुक होती थी। ये चीज याद रखिए, इस प्लेटफॉर्म एग्जाम ओरिजिनल्स पे आपको ऐसी ही बारीक बारीक चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपको एक एक्स्ट्रा नंबर दिलाने में हेल्प करेंगी। और अगर आपने 20 से 25 एक्स्ट्रा मार्क्स हासिल कर लिए
आप ना रैंक ना फाइनल लिस्ट में आने के बावजूद भी आप कितना ऊपर चले जाएंगे आप समझिए, आप हो सकता है टॉप 10 में भी आ जाए। तो इसीलिए करंट अफेयर्स के महत्व को समझिए, ठीक है। करंट अफेयर्स सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं आता है। अरे सर करंट अफेयर्स कहाँ आता है प्रीलिम्स में, 5-6 क्वेश्चन आते हैं वो तो बन जाएंगे, उसके लिए क्यों मेहनत करना है। मेहनत इसके लिए नहीं करना है, मेहनत अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए करना है। काय के लिए करना है? पर्सनालिटी बनाने के लिए, एक ऑफिसर क्वालिटी के लिए। क्योंकि एक ऑफिसर को पता होना चाहिए देश और समाज में क्या चल रहा है, क्या भूमिका है, वो कोई चीज पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्या कोई करंट अफेयर्स आया है। जैसे ये हेल्थ से रिलेटेड है तो मैंने यहां पे लिख के भी रखा है। अच्छा ये चीज अलग नहीं होगी, ठीक है कोई नहीं। यहां पर पेपर 3 यूनिट 6 दिख रहा है आपको, तो ये पेपर 3 यूनिट 6 के लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो अपनी कॉपी को, पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 1 2 3 4 5, पार्ट बी 1 2 3 4 5, इस तरीके से भी आप दो पेज के करंट अफेयर्स हर टॉपिक पे बना सकते हो। दो पेज के करंट अफेयर्स हर टॉपिक पे बना सकते हो, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। बाकी आपको अगर अलग तरीके से करना है तो कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 यूनिट 6 का करंट अफेयर्स आया है। क्या आया है कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में स्टेम सेल थेरेपी इसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो लगाई जानी है, और इसी के साथ साथ बच्चों की केयर की जो यूनिट होती हैं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट ये लगाई जानी है। लगेंगी कहां? सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में। कहां के? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा। न्यूज कंप्लीट हिंदी में भी यही है। मध्य प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में ये चीज लगाई जाएगी। कितनी जल्दी हो गया और कितनी क्लियरिटी से आपने कर लिया कि ये यूनिट पेपर 3 यूनिट 6 का पार्ट है। अगले में चलते हैं, मध्य प्रदेश सुशासन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ऐसी रिपोर्ट आप मेंस में जरूर लिखो। क्या दिया हुआ है इस रिपोर्ट में? ये देखो, ऐसी रिपोर्ट्स 2-3 चीजें करती हैं। पहली बात तो ऐसी रिपोर्ट्स किसी भी स्टेट को ग्रो करने में मदद करती है, जैसे क्लीन स्मार्ट सिटी है या फिर स्वच्छ भारत है। स्वच्छ भारत क्या कर रहा है? भारत को स्वच्छ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर अगर लगातार स्वच्छ भारत में आ रहा है तो ये इंदौर के लोगों को मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए, सफाई से रहने के लिए। इसलिए मध्य प्रदेश सुशासन और डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। ये किसने निकाली है ये जरूरी है, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड गुड पॉलिसी एनालिसिस भोपाल, इसने निकाली है। ये दूसरी बड़ी न्यूज है। तो ये गवर्नेंस में बहुत अच्छी रिपोर्ट है, आप इसका लिख सकते हो, इसके बारे में गवर्नेंस में लिख सकते हो। अटल बिहारी ठीक है वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान ने ये चीज पूरा किया है। अगली न्यूज आ रही है हमारी, मध्य प्रदेश का जो रेवेन्यू है। देखो मध्य प्रदेश की एक कमाई होती होगी सरकार की, जो इतनी सारी चीजें चल रही है सरकारी कमाई होती होगी और खर्चे होते हैं। तो जो कमाई है ना इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो मध्य प्रदेश की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ना वो 17.13% से बढ़ी है। ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है कि मध्य प्रदेश ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, तो मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जगदीश देवरा साहब है। तो एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, लास्ट ईयर रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी थी? 57,720 करोड़, और ये बढ़ के कितनी हो गई है? 67,609 करोड़। ये दो बड़ी न्यूज है। क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, मैंने वो भी बता दिया। तीसरी, ऊषा अवार्ड्स। ऊषा का फुल फॉर्म क्या होता है? ऊर्जा संरक्षकता अभियान, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ये, कि देखो ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एजुकेशन की अगर हम बात करें कि क्या बिजली है, कैसे बनती है, कैसे खर्च होती है, कैसे हम बिजली को बचा सकते हैं, ये होती है साक्षरता, ऊर्जा साक्षरता। और इसमें और भी चीज आती है, जैसे कि आप बात करो सोलर एनर्जी है, ठीक है, सौर ऊर्जा है। अब सौर ऊर्जा जो है वो एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, मतलब आप समझ रहे हो पेट्रोल फ्यूल डीजल नहीं, और हमें सौर ऊर्जा पे, ठीक है, या फिर वायु ऊर्जा पे, इन सब पे, विंड एनर्जी, इन सब पे काम करना है। तो ये ऊर्जा के बारे में ज्ञान देने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, ऊषा अवार्ड। नाम याद रखना, ऊषा से एनर्जी, ठीक है। ऊषा बल्ब आते थे, याद रखना, ऊषा बल्ब मतलब एनर्जी। अगली न्यूज आ रही है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड फॉर स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 100% स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं? मऊ।
मऊ, ये याद रखना है आपको। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 100% स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, 100% स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, मऊ। ये याद रखना बिल्कुल बिल्कुल। मऊ से मतलब मऊ में मैक्सिमम, याद रखना मऊ में मैक्सिमम मीटर MMM, ठीक है, मऊ में मैक्सिमम मीटर है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगली न्यूज आ रही है जल अभिषेक अभियान, जल अभिषेक अभियान। तो पहली बात देखो, जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत जल संसद का आयोजन किया गया है। कहां से? गरटगंज तहसील ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट। आपको रायसेन याद रखना है। तो जल संसद कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है? मध्य प्रदेश में। जल अभिषेक अभियान के तहत ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई है, कहुला गांव में। ठीक, बस इतना ही है यार, इससे ज्यादा नहीं है। वन वर्ड आते हैं, वन सेंटेंसेस आते हैं। इसके बाद नेशनल कैंसर ग्रिड, ठीक है, देखो नेशनल कैंसर ग्रिड लगाने वाला पहला स्टेट बन जाएगा MP। ये आप कहां यूज करोगे? पेपर 3 यूनिट 6 हेल्थ में। पेपर 3 यूनिट 6 हेल्थ के ऊपर है ना, पेपर 3 यूनिट 6 हेल्थ के ऊपर है। तो अगर ये चीज हेल्थ के ऊपर है, ये PDF भी आपको 21 रुपए में हमारी ऐप पे मिलेगा। ये PDF भी 21 रुपए में आपको हमारी ऐप पे मिलेगा। अभी नीचे दिए गए नंबर पे सारे 12 लेक्चर्स को बुक करें, ठीक है, और जितना ज्यादा फैला सकते हो उतना ज्यादा फैलाएं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको नॉलेज मिलती है। और इसी के साथ साथ 21 रुपए में ना, देखिए 21 रुपए पता है क्यों हम ले रहे हैं? आपकी सिंसियरिटी के लिए, 21 रुपए लिए जा रहे हैं। 21 रुपए में आपको ऐसा करंट अफेयर्स मिल रहा है जो पूरा MP आपको मतलब 15 से 20 घंटे में करंट अफेयर्स ऐसे ही लेटे लेटे कर सकते हो। पेपर 3 यूनिट 6 नेशनल कैंसर ग्रिड लगाने वाला पहला स्टेट बन जाएगा MP। और इससे क्या होगा? इससे मेडिकल टूरिज्म MP में बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म का मतलब समझते हो? पेशेंट्स आएंगे MP में, इससे MP की ग्रोथ होगी, ट्रेड भी बढ़ेगा। ये कहने में तो अच्छा नहीं लगता, बट ये सच होता है कि कई कंट्रीज जो है उनमें से इंडिया एक है जो मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। क्योंकि दुबई हो गया, UAE हो गया, यहां से लोग इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं। उसके दो रीजन है। इंडिया में इलाज सस्ता है भाई, सस्ता है। और दूसरी चीज क्या है? इंडिया में डॉक्टर्स अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज की तरफ जाते हैं। लाडली लक्ष्मी उत्सव कब से कब तक मनाया गया? मई 11 तक 2022 तक ये मनाया गया है। और पहली बार ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2007 को। लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। ठीक है, इसमें कोई है ही नहीं, उसमें क्या लॉजिक है? बस लाडली लक्ष्मी से ये याद रखना कि क्या होता है। इसके बाद अगली न्यूज आ रही है, प्रधानमंत्री ने एक अवार्ड दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, काय के लिए? लोक प्रशासन के लिए प्रधानमंत्री का एक अवार्ड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दतिया डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है। किस चीज के लिए? मेरा बच्चा अभियान। देखो, बच्चे से रिलेटेड चीज आएगी ना तो बच्चे की हेल्थ पे ही बात आती है। मेरा बच्चा अभियान, तो बच्चे की परवरिश से बात की गई है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ना, जो पोषण होता है ना, पोषण अभियान के अंतर्गत मेरा बच्चा अभियान आता है। मेरा बच्चा अभियान कहां पे चल रहा था? दतिया डिस्ट्रिक्ट। और ये चलाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक बेहतरीन लोक प्रशासन के लिए अवार्ड दिया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के लिए अवार्ड मिला है। किसको? दतिया डिस्ट्रिक्ट को। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा अभियान चलाया है इन्होंने। मेरा बच्चा अभियान भी एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, मेरा बच्चा अभियान। इसके बाद चलिए मैं बता देता हूं, हमारी MPPSC के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसके अंदर 12 बुक्स आती हैं, 20,000 से ज्यादा MCQs है। जी हाँ, आपने सही सुना, 20,000 से ज्यादा MCQs है। डेली का करंट अफेयर्स है, और मंथली मैगजीन्स भी हैं। पूरी बुक में पूरा प्री प्लस मेंस है, पूरा प्री प्लस मेंस कवर्ड है। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अगली न्यूज, ठीक है, 48 नंबर का, ये नंबर याद रखना, 48 ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। अब देखो, ये दो चीजें हैं। अगर हम पुलिस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आपको एक तो ये याद रखना है प्रीलिम्स के लिए 48, बट इसका यूज क्या है? देखो, पुलिस
साइंस, साइंस होता है लॉजिकल। तो जो पुलिस की अप्रोच है ना उसको और लॉजिकल बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल पुलिस टेक्नोलॉजी को यूज करे, साइंस को यूज करे, डीएनए टेस्टिंग को यूज करे, और ज्यादा अवेयर बनाना है हमें पुलिस को साइंस के प्रति, साइंस के प्रिंसिपल के प्रति। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इसका इनॉग्रेशन किया था भोपाल में। तो ये याद रखना, कहां हुई? भोपाल में। कौन सा एडिशन था? 48, ठीक है। और किसने ऑर्गेनाइज किया था? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। ये कभी भी नहीं आएगा आपको प्रीलिम्स में, बट याद रखना है, क्योंकि ये स्टेप्स होते हैं। कभी अगर आता है ना एग्जाम में कि कैसे हम पुलिसिंग को और बेहतर बना सकते हैं, वहां पे अगर आप ये लिख रहे हो 1 नंबर ज्यादा लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बाकी लोग लिखेंगे ट्रेनिंग देके, एजुकेशन करके, प्रोग्राम चला के, हायर एजुकेशन देके, आप लिखोगे कि ऐसे प्रोग्राम और होना जरूरी है, ऐसे प्रोग्राम्स होना और ज्यादा जरूरी है, ये लिखना है आपको, ठीक है। अगली न्यूज आ रही है हमारी, मां तुझे सलाम नहीं है, प्रणाम स्कीम है। ये कब चालू की गई? 23 अप्रैल 2022 को चालू की गई है मां तुझे प्रणाम। मां तुझे प्रणाम स्कीम 23 अप्रैल 2022 को चालू की गई है। किसके द्वारा? यशोधरा राजे सिंधिया, जो कि हमारी स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर है, ठीक है। इसके अंतर्गत होगा क्या? मां तुझे प्रणाम। तो जो हमारी लक्ष्मियां है ना, लाडली लक्ष्मियां है, ये अलग अलग बॉर्डर्स पे जाके, वहां की चीजों को समझेंगी, और वहां पर शांति का एक हमारा तरीका है ये कि हम अलग अलग बॉर्डर्स पे भेज के वहां पे शांति बरकरार रखने के लिए एक मैसेज दे रहा है मध्य प्रदेश। ब्रिलियंट इनिशिएटिव, मुझे ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा पसंद आया, ठीक है। मां तुझे प्रणाम योजना। अब इसके बाद देखो, अगर बात टूरिज्म पे कभी आती है कि टूरिज्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मध्य प्रदेश में टूरिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, सवाल देखो क्या आता है ना, सवाल टूरिज्म पे आएगा, आप पेल के लिख दोगे कि ये है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें आप लिख दोगे। लेकिन जो एग्जामिनर है ना, वो उसको दिल पे कब लगेगी? जब आप ये बताओगे कि यार, एक लीडर होने के नाते आप ये बताओगे कि कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम टूरिज्म को बेहतर बना सकते हैं मध्य प्रदेश में, कैसे बना सकते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लेके। अभी क्या हुआ है, भीमबेटका रॉक पेंटिंग, भीमबेटका की जो पेंटिंग है ना, उसके ऊपर एक वेबिनार हुआ, यानी वेबिनार मतलब सेमिनार ऑन वेब, यानी कि इंटरनेट के ऊपर सबको समझाया गया क्या है ये पेंटिंग, कब थी, कैसे बनी, क्या महत्वता है। और अगर आप किसी को समझा रहे हो सकता है कि अगले महीने वो ट्रैवल भी करे आपके यहाँ, हो सकता है ना। तो ऐसे मध्य प्रदेश की बहुत सारी चीजों के बारे में हमें लोगों को बताना पड़ेगा, और टूरिज्म से रिलेटेड आए बेहतरीन एग्जांपल, पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 4, पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 4, पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 4 का करंट अफेयर्स है। ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना आप, तो एक तो याद रहेगा, सिस्टमैटिक वे में लिखते जाओगे, और लॉजिकल तो लॉजिकल ही है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और चीज है याद रखना, भीमबेटका से रिलेटेड, वीएस वाकनकर साहब ने भीमबेटका को ढूंढा था, ठीक है। विंध्यन माउंटेन रेंज में आता है, ये विंध्यन माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगली न्यूज आ रही है, मध्य प्रदेश पहली कंट्री बन गई है किस चीज में? मध्य प्रदेश पहली कंट्री बन गई है किस चीज में? देखो, आयुष्मान भारत कार्ड बने। आयुष्मान भारत कार्ड में कुछ ना कुछ दिक्कतें भी होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। अब उन दिक्कतों को, दिक्कतें हर जगह आती हैं यार, दिक्कतें कहां नहीं आती, दिक्कतें आप में भी है, दिक्कतें मुझ में भी है, लेकिन दिक्कतों को सॉल्व करना, डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी हमें यही करना चाहिए। दिक्कतों को आप कम कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो, लेकिन दिक्कतें ना आए उससे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको काहे पे, कि वो दिक्कतें सॉल्व हो, ठीक है। तो यही किया है हमारे मध्य प्रदेश ने भी, हमें आयुष्मान भारत की जो कंप्लेंट है ना, उसको मैक्सिमम सॉल्व करने के लिए एक अवार्ड मिला है। अवार्ड तो नहीं मिला है वैसा, बेसिकली आप समझ रहे हो, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो कंप्लेंट आ रही है ना, उनको सॉल्व करने में। हमें 100 में से 86 मार्क्स मिले हैं मध्य प्रदेश को, जो कि बहुत हाई और सबसे सर्वप्रथम है। बहुत गौरव की बात है ये मध्य प्रदेश के लिए। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे, ठीक है, वही हेल्थ में आएगा ये भी, ठीक है। इसके बाद एक एमपी में ऑटो शो होने जा रहा है, एमपी में एक ऑटो शो होने के लिए जा रहा है। पानी चाहिए था, जस्ट अ सेकेंड। एमपी में एक ऑटो शो होने के लिए जा रहा है, कब से कब तक हुआ था? 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ था, पॉइंट नंबर 1, ठीक है।
इसमें हमने ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट की बात की गई थी। अगर ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट है तो ऑटोमोबाइल सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में कहां होता है? डेट्रॉइट। और मध्य प्रदेश में कहां होता है? पीतमपुरा। तो पीतमपुरा को इसीलिए डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल की बात हो रही है तो भाई पीतमपुरा का नाम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पीतमपुरा में एक मैट्रिक्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाना है। जो गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए ट्रैक होता है ना, ठीक है, जिसमें स्पीड करते हैं, हम स्पीड लिमिट चेक करते हैं, क्रैश टेस्टिंग करते हैं कि गाड़ी सेफ है कि नहीं, तो वो ट्रैक बनाया जाना है। और ये कौन बनाएगा? मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बनाएगा। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बनाएगा, ठीक है। तो नाम याद रखना, मैट्रिक्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाना है पीतमपुर में। अगली न्यूज आ रही है, देखो, ब्रुसेला एक डिजीज होता है, ठीक है। वो डिजीज किससे रिलेटेड होता है? एनिमल से रिलेटेड होता है। एनिमल में भी किससे रिलेटेड होता है? काऊ से रिलेटेड होता है, ठीक है, गायों से रिलेटेड होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो और ये काऊ से भी किससे रिलेटेड होता है? इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो बस आपको ये याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको इसके लिए जो वैक्सीन लगती है ना, उस वैक्सीन को लगाने में मध्य प्रदेश प्रथम आया है। ये फिर से हेल्थ का पार्ट आएगा, हेल्थ का पार्ट आएगा, लेकिन ये ह्यूमन हेल्थ नहीं है, एनिमल हेल्थ के अंदर आएगा। तो हेल्थ को भी 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। और ये करंट अफेयर्स लिखते चलो साथ में, ठीक है। पॉज कर लो, लिख लो, जैसे करना करो। इतने डिटेल में, एक तो आप देखो, हम डिटेल में करने वाले, ये आपको दिख गया है, लॉजिकल करने वाले, ये भी आपको दिख गया है, मेरी क्या अप्रोच है ये भी दिख गया आपको। ऐसा नहीं है कि बस मैंने 21 रुपए में डलवा दिया है तो बस कराने के लिए करा रहा हूं। मैं बहुत डेप्थ में जाना चाहता हूं ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो, और इसी तरीके से हम बाकी सब्जेक्ट में भी पकड़ बनाते हैं। वैक्सीन जो लगती है ब्रुसेला डिजीज के लिए, इसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले आया है। ये डिजीज काऊ से रिलेटेड है, काऊ में भी रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण सेरेमनी। तो पहली बात, ये सेरेमनी कहां पे हुई थी? कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में। बस इतना ही याद रखना है। ऐसी सेरेमनी एक तो बढ़ावा देती है अच्छे काम को, दूसरा ये स्टेडियम का, ये कन्वेंशन सेंटर का नाम रखना है याद, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है। कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर कहां पर है? भोपाल में, याद रखना। एक तो अवार्ड भी मिलते हैं इसमें, तो इसलिए भी ये न्यूज में बना रहता है। मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। देखो अब क्या हो रहा है, 2 चीजें हैं। जर्मनी से हमने पैसा लेने की बात की गई है। किस सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर में। तो मध्य प्रदेश का जो एनर्जी सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए KfW डेवलपमेंट बैंक, जो कि जर्मनी में है, KfW डेवलपमेंट बैंक जो जर्मनी में है, उससे हमने पैसा लेने की बात की गई है। काय के लिए? एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। और एनर्जी सेक्टर में भी हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये ले रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा। वायु तो नहीं इतनी, बट सौर ऊर्जा अच्छी खासी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर। प्रद्युम्न सिंह तोमर। पावर मंत्री कौन है? प्रद्युम्न सिंह तोमर, ठीक है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को उन्नत करने के लिए ऋण और अनुदान की सहायता प्रदान करेगा ये बैंक। कौन सा बैंक? KfW डेवलपमेंट बैंक। अगली चीज की तरफ आते हैं। 406 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स अप्रूव की गई है मध्य प्रदेश के लिए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है एनिमल हेल्थ को लेके। एनिमल हेल्थ यानी पशु के जो स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है कि 406 वेटनरी वैन्स, मतलब ये चलते फिरते हॉस्पिटल, वेटनरी केयर यूनिट्स होंगी। जैसे कोई पशु बीच में रास्ते में बीमार है या फिर चोट लग गई, घायल हो गया है, तुरंत उसको वहां पे बैंडेज लगाना, वहां पे उसको केयर देना, फर्स्ट एड देना, उस चीज के लिए ये बनाई गई है। और स्पेसिफिकली ये काऊ को कवर करेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गाय क्या होती है ना, जो गाय है वो बहुत ज्यादा घायल होती है। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं बहुत बार गाड़ी चलाता हूं, ठीक, मैं बहुत ज्यादा गाड़ी चलाता हूं। इनफैक्ट मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, मैं लद्दाख सब जा चुका हूं, ठीक है, ड्राइव करके। अब क्या होता है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं,
जब आपके सामने कोई जानवर आता है ना, आप मारते हो हॉर्न, और ये हॉर्न मारने की वजह से क्या होता है ना, हमें लगता है हॉर्न मार रहे हैं। हॉर्न किस लिए बनाया गया है कि सामने वाला हॉर्न सुन के अपनी समझदारी का प्रतीक दे और साइड में हो जाए। लेकिन ये जो जानवर है ये समझदार तो नहीं होते, और गाय को तो सबसे भोला बोला जाता है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी के सामने ताली बजा रहे हो तो क्या करेगा, वो आपकी तरफ आएगा कि आपसे दूर जाएगा? आप किसी को ताली करके बुलाओगे तो गाय आपकी तरफ आएगी। इसीलिए ये बहुत बड़ी केस स्टडी है कि हॉर्न बजाने से जानवर गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है ना, आपने हॉर्न दबाई तो वो और सामने आएगा। ये इसीलिए बोला जाता है, जब आप ड्राइव करते हो ना, लॉन्ग जर्नीज पे जाते हो, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि आप लेन संभाल के चलो, पट्टियों पे चलो, आपका जो एंगल है ना वो थोड़ा वाइड होना चाहिए, आपको इधर और इधर का दिखना चाहिए कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जानवर तो नहीं आ रहा है रोड पे, सिर्फ रोड पे नहीं, ऐसे में निगाह, ये नहीं, ये होना चाहिए। उसी वजह से गाय बहुत ज्यादा भिड़ने लगी है और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है हमें। बहुत सारे बोलते हैं ना कि गाय पालने वालों को नुकसान हो रहा है, तो इसी चक्कर में, और इसके अलावा बाकी जानवरों के लिए भी है, ऐसा नहीं बाकियों के लिए नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 4 करोड़ 6 लाख लाइव स्टॉक है मध्य प्रदेश में, 4 करोड़ 6 लाख लाइव स्टॉक है मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी जीव जंतु पशु, ठीक है। पशुधन की बात करें तो कितना पशुधन है, 4 करोड़ 6 लाख, ठीक है। एक चीज, कितनी यूनिट्स सैंक्शन हुई है, 406 यूनिट लगाई जाएंगी। प्रीलिम्स के लिए 406 वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एमपीपीएससी का एक रिसेंट में 10 सितंबर को एक फुल बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें कंसेप्चुअली 750 घंटे के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस के, और साथ ही साथ 12 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी 10 दिन के अंदर, प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, बुक्स है, करंट अफेयर्स है, और सब कुछ है। इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं प्रखर श्रीवास्तव ये चीज बोल रहा हूं आपको इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, हमने इंग्लिश मीडियम से शुरुआत की थी और हिंदी मीडियम पे अब हम आ गए हैं। हिंदी मीडियम हमारा काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इंग्लिश मीडियम तो काफी अच्छा ग्रोथ कर चुका है, ठीक है। मध्य प्रदेश परीक्षाओं के लिए, एमपी परीक्षाओं के लिए आपको प्रॉपर इंग्लिश का कंटेंट हमारे पास मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिलियंट कोर्स है और ये एमपीपीएससी रैंक 1 संपदा मैम के मेंटरशिप में डिजाइन किया हुआ है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बहुत ध्यान से रखा गया है, समझदारी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, एग्जाम के लिए रटाने पे ध्यान दिया गया है। आप फीडबैक लीजिएगा, आपको अमेजिंग फीडबैक मिलेंगे इस बैच के, ठीक है। और इसकी प्राइस भी बाकी कोर्सेस, बाकी लोगों के प्राइसेस से ऑलमोस्ट 1/3 है। इसकी प्राइस मैं आपको यही बता देता हूं, आज की डेट में इसकी प्राइस है 23,500 रुपए, ठीक है, 1 साल के कोर्स की। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इंदौर को 6 अवार्ड मिले हैं स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में। इंदौर को 6 अवार्ड मिले हैं स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में और मध्य प्रदेश ने 2nd स्थान हासिल किया है। इंदौर और चंडीगढ़ ने मिलके जो है वो विनर हुए हैं। किस कैटेगरी में? कल्चरल कैटेगरी में विनर हुए हैं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये है इंदौर को कितने अवार्ड मिले, और ये आप मेंस में बहुत अच्छे से बता सकते हो, मेंस में बहुत अच्छे से बता सकते हो। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो आर्चर हैं, जो तीरंदाज हैं, वो एशियन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस तीरंदाज है मुस्कान किरार, ये मेरे शहर जबलपुर से ही है, ठीक है। ये एशियन गेम में नेतृत्व करेंगी भारत का, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इंडिया का नेतृत्व करने जा रही है ये मुस्कान किरार एशियन गेम्स में, ठीक है। कहां से बिलोंग करती है? जबलपुर से। इन्हीं के साथ साथ एक और आर्चरी में एक और नाम है रागिनी मार्को, ये भी 2022 के एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई है। 2022 के एशियन गेम्स के लिए सिलेक्ट हुई है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 2022 के एशियन गेम्स कहां होने जा रहे हैं एशियन गेम्स 2022 के। इसके बाद चैंपियन फॉर चेंज अवार्ड दिया गया 12 अप्रैल 2022 को। किसने किसको दिया? मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल जी ने ये चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को दिया। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए गांधीयन थॉट्स को या गांधीवादी विचारों को, जो कि है स्वच्छता, कम्युनिटी यानी समुदाय की सेवा करना और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 3 चीजों के लिए शिवराज सिंह चौहान को एक अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल से, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अगला, मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। इसके तहत मुख्यमंत्री बच्चियों के विवाह के लिए कुछ धनराशि प्रदान करते हैं। प्रीलिम्स के लिए सवाल है कितनी है वो धनराशि? 55,000 रुपए है। 55,000 रुपए है। और ये कब चालू हुई है? 5 अप्रैल 2022 को चालू हुई है। 5 अप्रैल 2022 को कन्या
कन्या विवाह या कन्या निकाह योजना, ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, 55,000 रुपए आपको दिए जाएंगे कन्याओं के विवाह के लिए, ठीक है। इसके बाद है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल, हर घर में नल से जल आना चाहिए, यानी 100% टैप कनेक्शन वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया मध्य प्रदेश में? बुरहानपुर बन गया, बुरहानपुर बन गया है। और पहला डिवीजन कौन सा है? इंदौर डिवीजन है। पहला डिवीजन कौन सा है? पहला डिवीजन कौन सा है जिसमें 100% टैप कनेक्शन है? इंदौर डिवीजन, इंदौर डिस्ट्रिक्ट नहीं, इंदौर डिवीजन। और कौन सा शहर है? बुरहानपुर शहर है। इसके बाद कंट्री का पहला रेलवे फायर फाइटर, रेलवे फायर फाइटर। देखो रेलवे में आपने वो बोगी देखी होगी जो फर्स्ट एड या मेडिकल वैन नाम से आपने देखी होगी, लेकिन कभी भी आपने अग्निशामक दल या फिर आपने कभी मतलब फायर ब्रिगेड देखी है? फायर ब्रिगेड देखी है रेलवे कोचेज में या रेलवे में? नहीं देखी होगी। आपने देखी है मेडिकल वैन जो लाल कलर की होती है, ऐसे ही कुछ दिखती है। एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन आपने देखी होगी, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन आपने देखी होगी, लेकिन पहली फायर फाइटर फैसिलिटी नहीं देखी होगी। मध्य प्रदेश वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत तगड़ा एक न्यूज है, ठीक है। एक्चुअली इसमें डल नहीं पाया है, नीचे यहाँ पे सब में वो डले रहेंगे कि किस यूनिट और किस उसका पार्ट है, वो चिंता मत कीजिए, जब पीडीएफ आएगी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश पहली कंट्री बन गई है जहां पर रेलवे के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ एक फायर ब्रिगेड की फैसिलिटी भी देने की हमने बात करी है। बड़ी न्यूज है ये, ठीक है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसके डायरेक्टर के रूप में टीकम जोशी साहब को चुना गया है। टीकम जोशी साहब को चुना गया है। ये जो अकेडमी है ये भोपाल में स्थित है और टीकम जोशी साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, इसलिए ये फेमस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद ई प्राइम मूवर मशीन, ये क्या करती है? ई प्राइम मूवर मशीन। तो देखो ये एक एग्रीकल्चरल मशीन है, ये दिख रही है सर, ऐसी बहुत एग्रीकल्चरल मशीन है, बचपन से मैंने देखी और चलाई भी है। बट द प्रॉब्लम है कि आपने ये नहीं देखा होगा कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाती। ये पहली ऐसी मशीन है जिसका 0 कार्बन एमिशन है। ये सोलर पावर्ड मशीन है। पहली बात तो ये सौर ऊर्जा से चलती है और सौर ऊर्जा से चलने के बाद भी मशीन्स जो है वो कार्बन निकालती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके इंजन में वो चीज होती है। लेकिन ये पहली ऐसी मशीन बनी है जो 0 कार्बन एमिशन पे काम करेगी और ये किसने डेवलप करी है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल ने ये लॉन्च करी है, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है कौन? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। खमरिया भी जबलपुर में है, ठीक है। ये जो पहली बात तो खमरिया फैक्ट्री जबलपुर में है जहां बम बनते हैं और इसी फैक्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा बम बनने के लिए जा रहा है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना उसका नाम क्या है। नाम लिखा हुआ है, वैसे जनरल पर्पस बॉम्ब बोल देंगे उसको, ठीक है। इसका वजन होगा 500 किलो और इसकी लेंथ होगी 18 मीटर और इसमें इतनी क्षमता है कि ये पूरे पाकिस्तान को एक बार में उड़ा सकता है, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान, तो कोई चोरी करने के लिए नहीं जाएगा ये खमरिया फैक्ट्री, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद वर्ल्ड स्कूल गेम्स में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? बुशरा खान करेंगी, बुशरा खान गौरी करेंगी सीहोर की। और ये कहाँ पे होने जा रहा है? फ्रांस में होने जा रहा है, इसलिए इतना फेमस है बुशरा खान गौरी। कितना अच्छा वो है, खान भी है और गौरी भी है, ठीक है। तो बुशरा खान गौरी इसका प्रतिनिधित्व करेंगी मध्य प्रदेश का। कहाँ पे? फ्रांस में। इनकी फोटो भी लगी हुई है। इसके बाद गौरव दिवस की शुरुआत हुई है। गौरव दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? गौरव दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की वर्षगांठ 4 अप्रैल को मनाया जाता है और इनका जन्म दिवस कब आता है? इनका बर्थडे कब आता है? 4 अप्रैल 1889 को, ठीक है। 4 अप्रैल 1879 को इनका जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मात्र 550 रुपए में उपलब्ध है। इसमें 75 टेस्ट होंगे, लॉजिकल टेस्ट है और बहुत दिमाग लगा के ऑप्शन बनाए गए हैं। मतलब आप ऐसे नहीं है, पुराने टेस्ट नहीं है कि एक 1 वर्ड जल्दी जल्दी कर लोगे, 20 मिनट 25 मिनट में पेपर कर लिया। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर 50 क्वेश्चन का पेपर है और अगर आपको 1 घंटा मिल रहा है, आप कम से कम 35 से 40 मिनट लगाओगे और उसके बाद भी पूरे क्वेश्चन या इनफैक्ट 80% क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि वो दिमाग लगा के बनाए गए हैं। ये नई एमपीपीएससी की तैयारियां हैं। हम पुराने क्वेश्चन पेपर, पुराने मटेरियल, पुरानी चीजों पर निर्भर नहीं है। ये एग्जैक्टली नई तैयारी है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए कंटेंट के साथ और नई
स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। अब हमें एमपीपीएससी अपना ट्रेंड बदल रहा है तो हमें अपने क्वेश्चंस बदलने पड़ेंगे, अपने समझने का तरीका, अपने पढ़ाने का तरीका और अपना कंटेंट सब बदलना पड़ेगा। और हमने नया कंटेंट डाला है, मात्र 550 रुपए में 75 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज मिलती है। इसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एमपीपीएससी का एक क्रैश कोर्स जो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन 10 अक्टूबर से भोपाल में होने जा रहा है। इसमें मात्र 60 सीटें हैं। 60 सीटों में आपको प्रॉपर तैयारी मिलेगी प्रीलिम्स की। ये गारंटी दे सकते हैं हम कि आपका जो मैक्सिमम कंटेंट है वो हमारी बुक से आएगा और साथ ही साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको तैयार बना देगी एग्जाम देने के लिए। एक जगह है जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आना है, समय देना है, अपने आप को पूरा बोलते हैं ना समर्पित करना है और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं किसी भी चीज की, ठीक है। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं भी थक गया हूं, आप भी थक गए होंगे। एक पावर पैक्ड सेशन था, ऐसे ही बहुत सारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के सेशन हमें करने हैं और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे बाकी भी चीजें जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आप वो देख सकते हैं। कुछ भी जानना हो तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और संपदा मैम बहुत सारे सेशन ले रही है, इनफैक्ट 28 तारीख को उनका एक सेशन मध्य प्रदेश भोपाल में भी होने के लिए जा रहा है। उसके लिए भी अगर आपको रजिस्टर करना है, फ्री पासेस है, उसके लिए भी अगर आपको रजिस्टर करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं। और ऐसे पूरे करंट अफेयर्स को पाने के लिए मात्र 21 रुपए में आज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।